नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पुणे में नराधमी नाना ने 9 वर्षीय नातिन से की दुष्कर्म करने की कोशिश। पड़ोसी की सतर्कता से बची नाबालिग बच्ची की अस्मत, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। पार्वती इलाके में बच्ची से हैवानियत की कोशिश के बाद लोगों में आक्रोश। पुलिस स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मजदूरी करती थी पीड़िता की मां, देखभाल के लिए अपने पिता के पास छोड़ा था बच्ची को, लेकिन अकेले पाकर बिगड़ गई आरोपी की नीयत। पुणे के नसरापुर दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन तेज। एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, आरोपी को फांसी दिलाने की होगी कोशिश। 15 दिनों के अंदर जिला सत्र न्यायालय में दाखिल की जाएगी चार्जशीट। महाराष्ट्र के जालना से सामने आया लव जिहाद का एक और मामला। युवती से लगातार बनाए गए शारीरिक संबंध, आरोपी ने बार बार पीड़िता पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। महाराष्ट्र के बीड जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मदद देने के बहाने बनाया गया हवस का शिकार। आरोपी ने बेहोशी की दवा देकर किया दुष्कर्म और बनाया वीडियो। वहीं आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहित युवती ने दे दी अपनी जान। घर के निर्माण के लिए मायके से 4 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे थे ससुराल वाले। पैसे नहीं लाने पर पति और ससुर कर रहे थे मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर पति, सास और ससुर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी जिले से आई सनसनीखेज वारदात। दहेज के लिए पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला। प्लॉट खरीदने के लिए मायके से 2 लाख रुपए लाने का बना रहा था दबाव। पत्नी के इनकार करने पर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। बारामती उपचुनाव में मिली जीत के बाद राज्यसभा में देंगी इस्तीफा। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं सुनेत्रा पवार। मीरा भाईंदर में मरम्मत कार्य के चलते मई में 2 चरणों में पानी सप्लाई रहेगी बंद। गुरुवार 7 मई से शुक्रवार 8 मई दोपहर 12 बजे तक रहेगा पहला शटडाउन, जबकि 21 मई दोपहर 12 बजे से 22 मई दोपहर 12 बजे तक लागू होगा दूसरा शटडाउन। लाखों नागरिकों पर पड़ेगा इसका असर। शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट के दावों ने राज्य की राजनीति में मचाई हलचल। मंत्री ने कहा, ऑपरेशन टाइगर होकर रहेगा और इसके लिए सही समय का है इंतजार। एकनाथ शिंदे की विपक्षी सांसद के परिवार से मुलाकात पर चर्चाओं का दौर शुरू। डीसीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद संजय दीना पाटिल को आया शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का फोन। संजय की पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में ली थी जानकारी। शिंदे ने अस्पताल में जाकर जाना था संजय पाटिल की पत्नी का हालचाल। एक ही गाड़ी में बैठे नजर आए थे दोनों नेता। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हिंदी भाषा की परीक्षा आयोजित करने का लिया फैसला। मराठी प्रेमियों ने सरकार के फैसले का किया विरोध। कहा, मराठी संस्कृति और भाषा पर हिंदी थोपने का हो रहा है प्रयास। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए 29 जून को होने वाली हिंदी भाषा में परीक्षा का मनसे ने किया विरोध। संदीप देशपांडे ने कहा, रद्द करे परीक्षा, नहीं तो सड़कों पर किया जाएगा आंदोलन। बीजेपी ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों को बोलनी ही पड़ती है हिंदी, इसलिए परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। अब एमपीएससी के जरिए होगी ग्रेड बी और ग्रेड सी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है फैसला। महाराष्ट्र के लातूर और धाराशिव जिले में धीरे धीरे ईंधन की सप्लाई हो रही है सामान्य। हालांकि अभी भी पेट्रोल पंपों पर है वाहनों की भीड़। जिला अधिकारी ने कहा, कंपनियों की तरफ से तेल सप्लाई हो रही है प्रभावित, जिसके वजह से कई पेट्रोल पंप हैं बंद। नागपुर में भी पेट्रोल डीजल की है किल्लत। मुंबई के पायधोनी में तरबूज खाने के बाद हुई 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा। परिवार के मृतक सदस्यों के शरीर में नहीं मिला कोई जहर। तरबूज में भी नहीं पाया गया कोई विषैला पदार्थ। फॉरेंसिक जांच के बाद मौत का असली कारण आएगा सामने। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में लू को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट। आने वाले कुछ दिनों तक इन जिलों में रहेगा गर्मी का कहर, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने के आसार।
गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 6 और समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का रेलवे ने किया ऐलान। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर, सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल और प्रतापनगर से लेकर लाल कुआं के बीच चलेंगी ये ट्रेनें। रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर सारी जानकारी है उपलब्ध। वंदे मातरम को मिला राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अपमान करने पर होगी जेल। राष्ट्रगान पर लागू होने वाले नियम और प्रतिबंध वंदे मातरम पर भी होंगे लागू। मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल या जुर्माना दोनों सजा का है प्रावधान। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा, टीएमसी के दफ्तरों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी। बीजेपी की विजय रैली में हुए विवाद के बाद कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों के घरों पर किया हमला। हिंसा के चलते बीजेपी के 2 और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में हार के बाद भी इस्तीफा नहीं देने से ममता के इनकार के बाद सियासत तेज। करारी शिकस्त के बावजूद सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़ी ममता बनर्जी। कहा, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं चुनाव। नैतिक दृष्टि से टीएमसी की ही हुई है जीत। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, लोकसभा में बीजेपी के जो 240 सांसद हैं उनमें से हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता। राहुल का दावा, हरियाणा में पूरी सरकार ही है घुसपैठिया। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी जैसा नेता भारत को मिलना ये भारत की है खुशनसीबी। पंजाब के जलंधर और अमृतसर में हुए धमाकों की एनआईए करेगी जांच। फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य। धमाकों के लिए एक ही मॉड्यूल पर है शक। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बढ़ सकती है लालू परिवार की मुश्किलें। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने को लेकर रायबरेली कोर्ट 22 मई को सुनाएगा अपना फैसला। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।